नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से एक और पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। जैसे अभी लास्ट एपिसोड में हमने शंकर जयकिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू किया था, उसी को अभी हम आगे बढ़ाते ले जाते हुए हम लोग फिर से उन्हीं के बारे में, उन्हीं के म्यूज़िक के बारे में और उनके फिल्मों के बारे में ये दौर हम लोगों का जारी रहेगा। और आगे आगे हम और आप लोगों के सामने कुछ कहानियाँ, उनकी कुछ इतिहास और उनके गानों के पीछे का जो जो भी सच छुपा है वो हम आप लोगों के सामने लेते आते चले जाएंगे। तो आज डॉक्टर शोभित चैटर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे मंच में। आदाब, नमस्कार। तस्लीम, रूमी जी, आप बहुत एक प्यारा गाना लेके आए हैं, वो जंगली फिल्म के गाना। सबसे बड़ी बात है कि हम बजाते हुए आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि शंकर जयकिशन वॉज द इनोवेटर ऑफ अ टर्म कॉल्ड मिसिंग नोट। उनके बहुत सारे गानों में ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, जब वर्शन सॉन्ग्स बनता था, वर्शन का मतलब है एक है मेल वर्शन, एक है फीमेल वर्शन। तो मेल वर्शन में ज़्यादातर रफ़ी साहब का ही गाने हैं, शंकर जयकिशन के। फीमेल वर्शन में कभी लता जी, कभी सुमन कल्याणपुर जी, कभी गीता दत्त जी, कभी सुधा मल्होत्रा जी। इनके जो वर्शन है, दोनों वर्शन में ऑर्केस्ट्रेशन अलग रहता था। चीज़ बहुत मैं काबिले तारीफ कहूँगी कि उस ज़माने में ये जो वर्जन को होता था, पूरा जो सॉन्ग है एक ही सॉन्ग को मेल प्लेबैक सिंगर भी गाते थे और उसी को फिर फीमेल प्लेबैक सिंगर भी गाती थी। थोड़ा सा शुरू में फेर होता था या उनके अंदाज में थोड़ा फेर होता था। इससे क्या होता था कि एक एक फिल्म में 11-11 गाने, 12-12 गाने, जो अभी धीरे धीरे हमारी फिल्मों में से वो प्रथा बिल्कुल चली ही गई है। तो ये जो वर्जन सॉन्ग का जो ये जो हम लोगों का जो ये शुरू किया था शंकर जयकिशन जी ने, ये बहुत एक बड़ा एक्सपोजर था उस समय कि एक फीमेल सिंगर को भी उतनी तवज्जो दी जाती थी जितनी मेल सिंगर को दी जाती थी। एकदम। और रूमी जी, एक बात मैं उनके साथ सहमत हूँ कि ये गाने में वो सीक्वेंस बनता था। ऐसा नहीं है कि गाना का जोर जबरदस्ती डाल दिया फिल्म में। होता था और एक सैड वर्जन होता था, या दोनों ही सैड होते थे या दोनों ही हैप्पी होते थे। तो जंगली फिल्म का ये गाना, ये एक बार शम्मी कपूर साहब के लिप्स में है, एक बार सायरा बानू जी के लिप्स में है, रफी साहब और लता जी। तो उसमें मैं वो मिसिंग नोट दिखा देता हूँ। कीजिए मैडम। पलकों की छाँव में रहने दो, साथ तेरा होगा मुझ पर। अभी अभी देखिए, अभी अभी वो मिसिंग नोट आएगा। एक तरफ देखेंगे कि रूमी जी पहाड़ चढ़ेगी एंड देयर आफ्टर वो खाई में आ जाएगा पूरा गाना। तुमने मुझको हंसना हंसना सिखाया, रो लेंगे अब, रोने का होगे, रो लेंगे। एक तरफ दिखा दिया। अभी दूसरा एक वर्शन सॉन्ग ये भी दिखा रहा हूँ, शम्मी कपूर जी की फिल्म में। फिल्म का नाम था पगला कहीं का। तो इसमें भी लता जी, रफी साहब दोनों का 2 बार वर्शन है और ये भी उतना ही कामयाब था ये गाना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत तुम मेरे संग संग
शंकर जयकिशन जी के कुछ वेस्टर्न सॉन्ग्स के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। अभी जो रूमी जी ने जो गाना गाई है, इसमें सिंगर थी शारदा राजन जी। और ये गाना है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म में, राज कपूर साहब के साथ राजश्री जी इसकी एक्ट्रेस थी। राजश्री जी के ऊपर ही नवाजा गया है ये गाना। द गुड पार्ट इज दैट अभी जो जो, जो इंटरलूड में जाने दे जो रूमी जी द स्टाइल शी हैड डन, इसमें एक कैनेडियन और एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ वो जो कैरोल सॉन्ग्स होते हैं और क्वायर टाइप का सॉन्ग्स होते हैं कोरस में, उसका फ्लेवर है इस गाने में। और उसका शूटिंग भी हुई थी, रूमी जी जानती है, वो नाइग्रा फॉल्स के पास में। नाइग्रा वो जो फॉल्स है वो दोनों देश को अलग करता है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को। और इसमें दो पार्ट है। एक तो पार्ट है गाना होने से पहले एक म्यूजिकल फाउंटेन दिखाया गया, जिसमें सिर्फ शंकर जयकिशन पीछे जितने भी उनके हाथ में म्यूजिक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से वो वेस्टर्नाइज्ड अंदाज ये बोथ ऑफ देम आर शोन। और ये जो पार्ट है, ये जो कोरस पार्ट है, फिर से रूमी जी और एक बार कीजिए। जाने दे जाने जाने दे जाने 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 दे जाने जाने दे। इसमें आपको वो मजा आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, आपको लगेगा कि एक स्ट्रीम इज फ्लोइंग डाउन द लाइन। और शंकर जयकिशन जी का एक बहुत खासियत थी कि उनके जो इंटरल्यूड प्रील्यूड के जो म्यूजिक होते थे वो हर एक गाने के बीच बीच में जो होते थे वो सबको जुबानी याद होता था। वो एक सिग्नेचर रहता था गाने का। तो जी, इसमें जी। हाँ, तो ये फिल्म था गुमनाम, बहुत सुपरहिट फिल्म था 1965 का, जी। मनोज कुमार जी और नंदा जी के फिल्म। तो इसके ये जो गाना है ये वाज पिक्चराइज्ड ऑन हेलन जी। तो ये गाने के बाद दिखाते हैं कि कैसे सिग्नेचर पार्ट वाज वेरी वैलिड ओवर देयर। इस दुनिया में इस दुनिया में जीना हो तो अब छोड़ के मनाओ रंगरेली और बोल दो जो बोले के लिए आ अभी इसका एक दूसरा उदाहरण है, वो फिल्म है हरियाली और रास्ता। ये मनोज कुमार जी और माला सिन्हा जी के बहुत सुपरहिट फिल्म है 62 में, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थे। उसमें भी ये सिग्नेचर जो पार्ट है वाज पार्ट ऑफ द टाइटल सॉन्ग, ये हरियाली और ये रास्ता। ये हरियाली ये एक एग्जांपल लिखा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।